मैंने सबकी सुनी और एक बात अलबत्ता मैं अर्ज करता हूं, ये जिसको आप समझते हैं ना मौलवी की थ्रेट और ये और वो सारा, ये कोई थ्रेट नहीं है। ये मौलवी भूखा भी है, ये मौलवी नंगा भी है और ये मौलवी बुज़दिल भी है। ये तीनों इल्ज़ाम मैं पूरी जिम्मेदारी से इस ज़माने के पाकिस्तान के मौलवी पर लगाता हूं, और जितनी अल्लाह ताला ने मुझे अकल और बसीरत और तजर्बा दिया है उस सारे को सामने रख के मैं बता रहा हूं कि आपका ये मौलवी भूखा भी है, नंगा भी है और ये मौलवी बुज़दिल भी है। ये कूदता और नाचता और फुदकता है आपकी सो कॉल्ड रिट के तौर की वजह से, जो कि अब कहीं नहीं है। आइन और कानून की अगर बात करते हैं तो अब एक सवाल, बिल्कुल संजीदा सवाल है। आपको पता हो कि फ़लाँ जगह पे नाजायज़ असला है, मनशियात हैं या फ़लाँ ऐसी गैर कानूनी चीज़ है, आप एक मिनट भी इंतज़ार करेंगे? वो चाहे लाहौर में हो, चाहे फैसलाबाद में हो, चाहे मुल्तान में हो, चाहे जिस जगह पे भी हो, आप उसको आप जाएंगे, रेड करेंगे, पकड़ेंगे और उसका कला कमा करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अहमदियों की पूरे पाकिस्तान में मस्जिदें मौजूद हैं। अहमदियों का पूरे पाकिस्तान में सारा नेटवर्क मौजूद है। और ये जो पिछले 6 महीने से आप देख रहे हैं, बदतरीन तरीके से मुसलसल पेशावर में आप कमज़ोर तरीन, सॉफ्ट तरीन टारगेट समझ के कभी वहाँ हर महीने बंदा कत्ल करते हैं, कभी वहाँ घरों पे हमले होते हैं, कभी जुलूस निकलते हैं, क्या क्या गंद और बकवास वहाँ नहीं सुनने में मिल रही। और आप हफीम खा के एज इंटीरियर मिनिस्टर और आप प्राइम मिनिस्टर के तौर पर बिल्कुल इस तरह बैठे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। कोई सा आपको पता है ना कि अहमदियों के पॉलिसी डिसीजंस भी होते हैं, सारा कुछ होता है। इतने अंधे और इतने चूचे नहीं है आपको पता ही कुछ नहीं है। वो मौलवी भी वहां बैठा हुआ दफ्तर में कह रहा था ये गल इंटरनेशनल लेवल ताई जानी है, इन हुणे वेख लो। बदबख्त को भी पता है कि ये जो मैं बकवास और ये जो हरकत कर रहा हूं, ये जो मैं गंद हम मिल के करने लगे हैं, इसकी बात तो जाएगी, हर लेवल पर जाएगी। जमाना कौन सा है, दौर कौन सा है जिसमें आप बैठे हुए हैं? तो पेशावर में जो मुसलसल वाकयात हो रहे हैं उसका बीबीसी को भी पता चल रहा है, उसका सीएनएन पे भी वालों को भी पता है, उसका न्यूयॉर्क टाइम्स में भी पता है, उसका डोचे वेले में भी पता है, आपके पाकिस्तान में भी लोग उस पे ऊपर लिख रहे हैं। तो आप अंधे हैं, आपको पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है? आपको पता है। आपके मुंह में रेट जो है गवर्नमेंट की, वो छिपकली की तरह फंसी हुई है इस वक्त। रेट आपके पास है कोई नहीं, अहमदियों के लिए आपके पास रेट है। ये जो आपकी लूली, लंगड़ी और इम्तियाजी डिस्क्रिमिनेटरी रेट है, आप समझते हैं आप इसकी बुनियाद पर सरवाइव कर जाएंगे। हम ये समझते हैं कि आप इसी की बुनियाद पर जलील होंगे। जिस वक्त ये आपके ऊपर चढ़ दौड़े थे ना, अदालतें कायम करके मालाकंड से, और फिर वो शरीयत नीचे उतरने लगी थी, मैंने उस ज़माने में एक आर्टिकल में लिखा था कि आप हमारी खातिर गली का कुत्ता भी ना मारते कभी, लेकिन उस वक्त किसी जरदारी की मुफाहमत को और किसी नवाज शरीफ की 2 नंबरी और मुनाफकत को किसी फौज ने नहीं पूछा। और जब उनके सरों से वो फुटबॉल खेलने लगे हैं तो रातों रात वो ऐसा ऑपरेशन हुआ है कि 80,000 बंदा मरवा के, उसमें से ज़ाहिर है 30-40 हज़ार आपके फोर्सेस के थे। फिर जाके आपको वो नथ मारनी पड़ी है, और वो अभी एक कोने में, एक डिवीजन में, पाकिस्तान के एक कॉर्नर में होने वाला वाकया था। ये जो अब गंद पड़ा हुआ है जिसके ऊपर आप अंधे होकर बैठे हुए हैं, ये फैलेगी पूरे पाकिस्तान में। एक बात आप याद रखिए, जिस दिन आप दरमियान में ना हुए, मौलवी अहमदी को कुछ नहीं कह सकता, और मौलवी का अहमदी को कोई डर नहीं है। और जिस दिन आपकी ये लंगड़ी रेट दरमियान में ना हुई, इस मौलवी की जरूरत ही नहीं है कि वो अहमदियों की तरफ मुंह करके बात भी कर सके। आप करवा रहे हैं जो कुछ करवा रहे हैं, आपका लूला लंगड़ापन और आपका जनखापन है जो ये हरकतें करवा रहा है। आप इसको देख लें
हमें तो इस वक्त भी बैठे हुए ये पता है कि अगर खुदा ताला हमारे साथ नहीं है, आपकी प्रोटेक्शन की हमें जूती की परवाह नहीं है, और अगर खुदा ताला हमारे साथ है, आपकी मुखालफत की भी हमें जूती की परवाह नहीं है, आपकी 2 नंबरी की भी हमें जूती की परवाह नहीं है। लेकिन ये गंद और ये जो ऑक्टोपस है जिसको आपने सर पे बिठाया हुआ है, ये जिस दिन आपके ऊपर उसी तरह फिर गंद करेगा, और जिसकी अब बिल्कुल रास्ते बन चुके हैं, उसकी इन रोड्स आंखें रखने वालों को नजर आ रही हैं। काम क्या है उस मुलवाने का कि जिसके पास कोई सीट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो रोजाना पीडीएम की सरबराही कर रहा है आपके लिए। किस लिए कर रहा है वो? ये कार्ड है वो जो खेलना चाह रहा है। आपने उसके हाथ में, खुद बंदर के हाथ में बंदूकें दी हुई हैं, ब्लास्फेमी की भी और तौहीन की भी और ऑर्डिनेंस एंटी अहमदिया की भी और 74 की तरमीम की। ये सारे हथियार, ये सारी बंदूकें आपने बंदर के हाथ में पकड़ाई हुई हैं, और अब वो बंदर पागल हो चुका है। एक गुजारिश और, सारे सुन रहे हैं, अपने अहमदी भी सुन रहे हैं, गैर अहमदी भी सुन रहे हैं, और हुकूमत वाले भी सुन रहे हैं। 40 साल से तो मुझे भी शौरी तौर पर इमाम जमात अहमदिया के खुतबात सुनते हुए हो गए। 40 साल में आज तक किसी खलीफा ने मुसलसल इतने खुतबात में इतने तसलसल के साथ पाकिस्तान के लिए इस तरह दुआ की तहरीक नहीं की। यह पहली दफा हो रहा है। आपको यकीन नहीं है, हमने तो देखे हुए हैं ना खुलफा, हमने तो खुदा ताला का सलूक देखा हुआ है खुलफा के साथ। बेहतर है कि आप इस तरह के जो अहमदियों की जान माल और उनकी इज्जत नफ्स और उनकी रोजमर्रा जिंदगी को आपने दही उसके ऊपर डालकर कुत्ते छोड़े हुए हैं, इसको अभी पकड़ लें, क्योंकि इसके बाद इसने अहमदियों का कख नहीं बिगाड़ सकना। लेकिन अब यहां से कुव्वत पाकर ये आप पर हमलावर होगा, फिर हम पूरे पाकिस्तान में ढूंढते फिरेंगे कि रिट क्या चीज होती है और कहां मिलेगी वो आपको। बहुत ज्यादा नुकसान करके फिर आपको इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। और जिस चाइना की आप आज गोद में जा रहे हैं, उस चाइना ने आपको कमेटी में कुत्ते मारने की तरह प्रोजेक्ट देना है फिर इनके लिए, और हमें नजर आ रहा है, आपको शायद नजर ना आता हो। बाकी जहां तक है कि जी अहमदियों का क्या बनेगा, अहमदी जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, जो मुत्तहिदा पंजाब का अंग्रेज गवर्नर था, दोनों पंजाब इकट्ठे थे जिस वक्त पार्टीशन से पहले, उसकी रिट उसके पीछे ताजे बरतानिया था, वो आपके पूरे बर्रसगीर पर रूल कर रहे थे। वो गवर्नर इमाम जमात अहमदिया से उसने मत्था लगाए रखा, हर सतह की मुखालफत की उसने। ये सारी नेट प्रैक्टिस जमात अहमदिया की पाकिस्तान बनने से पहले की हुई है। वहां पर भी इसी तरह के हुक्म उस वक्त भी दिए जाते थे कि कादियान में एहरारी जलसा करेंगे, और अहमदियों के विजिटर भी उन दिनों में बाहर से कादियान नहीं आ सकते, जो कि उनका हेडक्वार्टर था। दीवारें चुन के, पिकटिंग करके गलियों की, कादियान की, वो जलसे को फैसिलिटेट किया जा रहा है। उस गवर्नर की जो हैसियत थी वो इस वक्त पाकिस्तान के किसी वजीर आजम की नहीं है। टेक्निकली आप किसी हिस्टोरियन से पूछ के देख लें, किसी सोशियोलॉजिस्ट से पूछ लें, पॉलिटिशियन से पूछ लें, क्या बिगाड़ सका। फिर कयूम खान भुट्टो का जो इंटीरियर मिनिस्टर था, जब इमाम जमात अहमदिया ने अपनी रिहाइशगाह से असेंबली में जाना होता था तो मार्गला रोड पर वो वायरलेस सेट ले के बैठा होता था और 6 दफा पूछता था कि कहां पहुंचे हैं, कहां पहुंचे हैं, कहां पहुंचे हैं। तंग आके उसके किसी भांजे भतीजे ने पूछा कि आप हुक्म दे दिया, आप इंटीरियर मिनिस्टर। कहता तुम्हें नहीं पता, इनको खैरियत से वापस रब्वा पहुंचना चाहिए। इस दावत के दौरान इन्हें कोई ऐसा वाकया यहां इनके खिलाफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इमाम जमात अहमदिया को हमारी दावत पर और हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन
इस तरह की कोई बात हुई तो फिर जो अवाकिब हैं वो कहते हैं वो तुम बच्चे हो, तुम्हें नहीं पता। तो भाई ये सारा ज़माना गुजार के आए हुए हैं। मौलवी की तो मैं इसलिए बात नहीं करता कि मौलवी तो चिन्होट में अपने घर से बाहर ना निकले। आप तो दरमियान में से अगर 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 ये जंगल का कानून होता तो फिर मौलवी की तो औकात ही नहीं है कि वो मौलवी अहमदियों के साथ मथा लगा सके। जिसकी तरबियत जो है वो टुकड़े मांगने के नतीजे में हुई हो, जिसको पहली दफा एक सीट मिल जाए किसी जगह तो उसको उस पर वो नाचता फिर रहा हो। आपकी इस वक्त आखिरी बात है आज के इस प्रोग्राम के हवाले से, आप अपने सारी मजहबी जमातों का वहां पाकिस्तान में तज्जिया करके देख लें। सारे के सारे इक्तदार के भूखे हैं और उनकी जरा सी मजहबी हैसियत नहीं है अगर उनके ऊपर इक्तदार की छतरी ना दी जाए उनको। एक जमात अहमदिया है जो 50 साल से आपकी असेंबलियों और आपके इक्तदार को लात मार के अपनी शराइत पर पाकिस्तान में भी बैठी है और पूरी दुनिया में बैठी है। इनके साथ आप करेंगे क्या? अपने आप को बचाएं, हमें छोड़ दें आप, और हमारी खातिर नहीं, अपनी बका की खातिर बर वक्त इक़दाम करें। अंधे को नजर आने वाली सिचुएशन है जिससे आप सरफे नजर कर रहे हैं। वरना जहां मैंने शुरू में कहा है आईनी आईनी बातें आप करते हैं जी, कानून कानून, पूरे पाकिस्तान में मस्जिदें हैं, किस चक्कर में अभी तक गवर्नमेंट बैठी हुई है? जाके गिरा दे फिर सारी की सारी। नहीं गिराते ना, इसलिए नहीं गिराते कि आपको भी पता है कि आपने 73 में भी गंद किया है, आपने 84 में भी गंद किया हुआ है। आप इंसानी हुकूक के खिलाफ गए हुए हैं। आपकी शरी अदालत ने भी आपके खिलाफ फतवा दिया, आपकी सुप्रीम कोर्ट भी फैसले महफूज करके बैठी हुई है। वो जाहिल वहां पे पूछ रहा था ये नक्शा पास करवाया है, मैं सामने होता तो मैं उन्हें पूछता कि मुस्लिम कॉलोनी तो तेरे प्यो ने नक्शा पास करवाया। सैकड़ों कनाल अराजी के ऊपर सारी तामीरात जो है वो कब्जे की जगह पे करके बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला ही नहीं दे पा रही पिछले 70 साल से, 60 साल से। आप बेईमान आदमी को क्या उसके मुंह में पड़ता है कि वो जाके दुनिया को ये कहे कि जी इंटरनेशनल लेवल पे गल जानी है। इंटरनेशनल लेवल पे भी इंसान ही बैठे हुए हैं, सबको आपकी करतूत का पता है। इनको हाथ डाल लें, ये डायन अब बच्चे खाने की तरफ आएगी। अहमदियों का ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते ना। उसके